अभी तक हमने ये देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है। अभी तक हमने ये देखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जहाँ पे थीटा बनता है वो बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। राइट एंगल के किनारे वाला थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। यहाँ पाइथागोरस ये बोल के चले गए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। हमने वो बात मान ली, उनकी हमने बात इतने अच्छे से मानी कि हमने 3 आइडेंटिटी भी डिराइव कर ली उससे। कोई नहीं, अब ये थीटा जो होता है उस पर डिफरेंट वैल्यू, अभी तक आपको ये लग रहा होगा साइन थीटा कॉस थीटा इतनी देर से हम लोग बोले जा रहे हैं, वो एक्चुअली में होता क्या है। तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अगर एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, एक एंगल अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा अपने को ये पता है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर 90 प्लस 30 120 है, राइट। 180 माइनस 120 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये वो, तो साइन जब इसकी वैल्यू निकाली गई ना, साइन 30 मतलब जहाँ जब 30 डिग्री का एंगल बनाया गया, वो प्रॉपरली एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया गया जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते थे। तो यहाँ पे अगर ये ए बी और सी है एंगल, तो ये देखा गया कि इसकी वैल्यू अगर 1 थी तो ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 थी, तो और इसकी वैल्यू √3 थी, और जो बेस था 1 √3 और 2। यहाँ पे आप अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो तो पी स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 4, जो कि 2 के स्क्वायर के बराबर है, और 2 आपका हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ आपका ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब जो 30 डिग्री का एंगल बना के देखा गया, तो उनको पता चले ये 1 और 2 है, तो यहाँ साइन थीटा 1/2 हो गया। कॉस थीटा क्या होगा, मतलब साइन 30 1/2 हो गया, कॉस 30 √3/2 हो गया। टेन 30 क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3 हो गया। तो वो इस तरीके से वो होता है। तो ये कुछ हमें वैल्यूज़ याद करनी पड़ती हैं डिफरेंट एंगल्स के लिए। तो उसको जो याद करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले 0 डिग्री हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए देखते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और फिर हम एक 90 डिग्री के लिए देख लेते हैं, और ये हम लोग डिफरेंट उनके लिए देखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो अभी हमारे काफ़ी लेक्चर इसी पे बेस्ड होने वाले हैं, ये टेबल पे। तो अब यहाँ पे अच्छे से समझना आप, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है। हमें ये टेबल फिल करनी है कि इनकी वैल्यू क्या होती है। जो अभी आप साइन 30 इक्वल टू 1/2 यहाँ पे देखे हो, वो अभी आपको पता चलेगा यहाँ, मतलब कैसे फिल करते हैं टेबल में। तो यार ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, राइट। टेंथ में शायद ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो उसमें जनरली वही पूछते हैं कि आप कुछ वैल्यू बताओ, 1045 की क्या होगी या कुछ और क्या होगी। तो इसको याद करने का तरीका ये है, 3 स्टेप है। पहले तो इनके ऊपर 0 1 2 3 4 प्रॉपरली लिख दो, 0 1 2 3 4। 0 इसके करस्पॉन्डिंग 130 के, 245 के, 3 ये 4। अब एक काम करो, यहाँ पे हर एक को 4 से डिवाइड कर दो। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब यार हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़े हैं, तो 0/4 तो 0 ही हो गया है। 1/4 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो आप, 2/4 को 1/2 लिख सकते हो, 3/4 को भी नहीं कर सकते, और 4/4 को आप 1 लिख सकते हो। तो अब हमें स्क्वायर रूट भी पता होगा कि क्या होता है। स्क्वायर रूट आपको आइडिया हो गई कि क्या होता है। 0 का स्क्वायर रूट हो गया 0, 1/4 का स्क्वायर रूट हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट हो गया 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट हो गया √3/2, और 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। तो ये जो वैल्यूज़ है ना स्क्वायर रूट की, वो साइन की वैल्यू है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो आपकी साइन की वैल्यू निकल गई है ना। अब कॉस की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, जो साइन को आगे से पीछे आप, मतलब यहाँ आगे से जा रहे हो ना पीछे, तो कॉस में आप उसको पीछे से आगे लिख दो। 1 है उसको यहाँ लिख दो, √3/2 है उसको यहाँ लिख दो, 1/√2 है उसको यहीं लिख दो, ये यहाँ पे 1/2 है उसको यहीं लिख दो, और 0 है उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, 2 स्टेप। पहले तो आप साइन लिख दिए हो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब साइन का उल्टा आपने कॉस लिख दिया,
कि 1 यहाँ सबसे पीछे था, कॉस में सबसे आगे कर दिया। √3/2 सेकेंड लास्ट था, यहाँ सेकेंड है। ये 1/√2 थर्ड था, यहाँ भी थर्ड है। 1/2 सेकेंड में था, यहाँ सेकेंड लास्ट है। 0 फर्स्ट में था, तो यहाँ ये लास्ट है। तो इस तरह लिख दिया। अब हम लोग tan के बारे में पिछले मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी था ना, हम लोगों ने ये देखा था ना। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस था। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस था। एच कट गया तो p/b बचा, और tan थीटा क्या होता है, p/b ही तो होता है। तो अब tan थीटा ये करना है, तो 0/1 हो जाएगा 0, 1/√3 हो जाएगा 1/2/√3/2 1/√3 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। और 1/0 है वो हमारा अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड है तो उसको आप अनडिफाइंड लिख सकते हो। अब कॉट के लिए tan को आपने इस तरह लिखा, मतलब अभी आपने साइन को ये लिखा था, कॉस को उल्टा लिख दिया। अब tan को जो लिखा है ना, कॉट को उल्टा लिख दो, तो अनडिफाइंड है वो सबसे पहले अनडिफाइंड आ जाएगा। और फिर √3 यहाँ पे है तो √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। तो कॉट का ये हो गया। अब हाँ, और ये भी समझ लो हम लोग लिख कैसे रहे हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 है, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है। हम पढ़ना है फिर हमें sin 45 की वैल्यू 1/√2 है, राइट। ये पढ़ना इस तरह है कि cot 30 की वैल्यू √3 है, ये पढ़ना है हमें। अच्छा, अब ये बताओ, हमने ये भी पढ़ा था अभी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, हम लोगों ने ये देखा था ना। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या है एक्चुअली में, वो 1/sin थीटा है। तो अब यहाँ कॉसेक थीटा 1/sin थीटा है, राइट। सिमिलरली जो सेक थीटा है, क्या वो 1/cos थीटा के बराबर है ना, हम लोगों ने देखा हुआ है ये। तो सेक थीटा है वो 1/cos थीटा के बराबर है। तो 1/1 कितना होगा, 1। 1/√3/2 कितना होगा, 2/√3। 1/1/√2 कितना होगा, √2। 1/1/2 कितना होगा, 2। और 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड। अब जो आपको साइन थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है, तो आप वो भी कर सकते हो अनडिफाइंड, मतलब 1/0। 1/1/2 2 हो गया, 1/1/√2 √2 हो गया, 1/√3/2 2/√3 हो गया, और 1/1 1 हो गया। तो ये कॉसेक थीटा है। यहाँ आप एक और चीज़ नोटिस करना, सेक थीटा को आपने 1 और ये इस तरह जो लिखा है ना, कॉसेक थीटा में देखो वो अपने आप उल्टा हो गया, देख रहे हो आप, ये दोनों पेयर पेयर में चल रहे हैं। साइन थीटा को आपने ये लिखा था, फिर कॉस थीटा को उल्टा लिख दिया था। टेन थीटा को ऐसे लिखा था, कॉट थीटा को उल्टा लिख दिया था। तो सेक थीटा को ऐसे लिखा तो कॉसेक थीटा को उल्टा लिख दो। तो ये तरीका होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखने का। अब आप बोलोगे कि यार इसको हम याद कैसे करेंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये टेबल आपको बहुत बार बना के देखनी पड़ेगी, 5 बार 10 बार 20 बार, जितने बार, जब तक दिमाग में ना घुसे तब तक आपको ये बना के देखना पड़ेगा। और फिर तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई पूछे कि tan 45 क्या होता है, आपको तुरंत पता होना चाहिए 1। कोई पूछे cosec 60 कितना होता है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए 2/√3। चलो cosec की अगर याद नहीं है तो sin 60 तो याद होना चाहिए √3/2, और cosec पूछेगा तो 1/sin कर देना 2/√3। तो ये देख रहे हो पूरा इंटर रिलेटेड है। अपने को सिर्फ साइन का पता हो तो अपन पूरी टेबल लिख सकते हैं। इसको आप कई बार लिखोगे, ये टेबल आप कई बार बनाओगे तब जाके आपको क्लियर होगा। हर बार कभी गलती होगी कभी नहीं होगी, धीरे धीरे करोगे और आप सीखोगे। ये अनडिफाइंड है कुछ कुछ चीज़ें, यहाँ 2/√3। ये पढ़ना कैसे है, सेक 30 जो है वो 2/√3 है, tan 30 1/√3 है, साइन का 45 1/√2 है। मतलब ये अलग अलग वो है। हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, इस तरीके ऐसे अलग अलग लिखा जाता है। आप ये लिख सकते हो इक्वल टू 2/√3, इस तरह लिखा जाता है। जो अभी तक हम लोग थीटा थीटा कर रहे थे ना, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। इतनी देर से लग रहा होगा ये थीटा थीटा क्या हो रहा है भाई, तो थीटा कुछ नहीं है, वो ये है, ये आपका थीटा है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ बीच के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्या, कि 22 के लिए करता है।
ठीक है, 22 के लिए भी करता है, लेकिन वो वैल्यू कुछ ऐसी डिफरेंट वो होगी कि हम उसको याद नहीं कर पाएंगे ईज़िली। ये कुछ एंगल है जिनके लिए ईज़िली हम याद कर सकते हैं। आप बोलोगे कि यार ये हम लोग कैसे वो देख सकते हैं, तो आप जो आपका डिवाइडर कंपास होता था तो आप उससे ये निकाल के देख सकते हो। मतलब आप फिगर बना के चेक कर सकते हो, फिर उसको स्केल से आप मेज़र करोगे ना 90 डिग्री में कि 45 डिग्री है तो ये हमारे दोनों साइड इक्वल होंगे। अगर 45 डिग्री है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये है 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो जाएगा, राइट। फिर आप जब मेजर करोगे ना जाके 1 और 1, आप स्केल से अगर खींचोगे 1 और 1, फिर 90 डिग्री आप बनाओगे, फिर यहाँ पे आप स्केल से मेजर करोगे ना तो उसकी वैल्यू 1.41 आएगी, 1.414 समथिंग, जो √2 के बराबर होती है, राइट। तो वो आप अपना मेजर करके देख सकते हो। 1/2 मतलब 0.5 है। या अलग अलग ये वैल्यूज़ हैं, ये यही वो है, ये आपको बहुत बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही।